गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी। आज के टॉपिक नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल यानी NPEGEL शार्ट में हम इस योजना को इसी नाम से जानते हैं। यह प्रोग्राम गर्ल्स एजुकेशन को, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए था। हम देख रहे थे कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से जो लेकर के चला जा रहा था, उस क्षेत्र में यदि लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती, लड़कियां शिक्षा से वंचित हो जाती, तो निश्चित रूप से हम अपने उस शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते थे। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण की कड़ी में ही नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल यानी NPEGEL जो प्रोग्राम था, वह बालिकाओं की शिक्षा से जो दूरी थी, विद्यालयों से जो बालिकाओं के बीच में एक खाई थी, उस खाई को पाटने के लिए और विद्यालयों तक वंचित बालिकाओं को, जो शिक्षा से वंचित बालिकाएं थीं, उनको विद्यालय तक पहुंचाने के लिए इस प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा सकती है। आइए हम इसके संबंध में आज एक परिचर्चा करते हैं। छात्रों, NPEGEL यानी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इसके संबंध में मैंने बताया कि यह गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए थी। जब शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे थे, जितने भी लोग शिक्षा से दूर थे उनको शिक्षित किया जा रहा था, उसी समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया और उस सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी, विभिन्न योजनाओं के बावजूद भी जो बालिकाओं की शिक्षा है या बालिकाओं की विद्यालय से दूरी कम नहीं हुई है। बालिका शिक्षा में अभी भी तमाम सारे प्रयास किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई। यदि नामांकन किसी तरह से करा भी दिया गया है तो यह जानना आवश्यक भी हो गया था कि उनकी यानी बालिकाओं की उपस्थिति विद्यालय में नियमित रूप से है अथवा अनियमित रही है, या वह बीच में ही शिक्षा छोड़ करके, विद्यालय छोड़कर ड्रॉप आउट हो गई हैं। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अलग से जो अपवंचित एवं साधन विहीन बालिकाएं थीं, उन बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष योजना, बालिकाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, इसके नाम से एक योजना चलाई गई जिसमें बालिकाओं की शिक्षा संबंधी विशेष आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु न्याय पंचायत वार योजना बनाकर उनकी उपस्थिति, उनके ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ बनाने हेतु प्रयास किया जाता है। आखिर NPEGEL की आवश्यकता क्यों है, इसको भी निम्नलिखित बिंदुओं से हम समझ लेते हैं। नंबर 1, समुदाय को बालिकाओं की शिक्षा के प्रति संवेदनशील व जागरूक बनाने के लिए इस नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल यानी NPEGEL की आवश्यकता महसूस की गई। लोगों में अभी भी बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के
उदासीनता देखी जाती है। बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के उनके अभिभावक, माता पिता, समाज का एक बड़ा तबका अभी भी संवेदनशील नहीं था एवं उन्हीं को जागरूक बनाने के लिए, उनको संवेदनशील बनाने के लिए इस कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को बालिका शिक्षा के विकास व संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना, क्योंकि एक शिक्षक ही इस क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अतः उनको इस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था के उद्देश्य से भी यह प्रोग्राम शुरू किया गया कि बालिका शिक्षा की उन्नति में ऐसे शिक्षक अपना सहयोग दे सकें। इसके अतिरिक्त नामांकन एवं ठहराव की जो समस्या थी, खास करके बालिकाओं के विद्यालय में नामांकन और उनके ठहराव में वृद्धि हेतु 3 से 6 आयु के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर को विद्यालय में स्थापित करने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया था। NPEGEL का कुछ उद्देश्य था जो निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो सकता है। नंबर 1, शिक्षा में लैंगिक अंतराल को कम करना, यानी शिक्षा के क्षेत्र में ये तो देखा जा रहा था कि बालकों की शिक्षा यानी पुरुष साक्षरता दर में वृद्धि हो रही थी, क्योंकि पुरुषों के प्रति या बालकों के प्रति तो उनके माता पिता, अभिभावक उनकी शिक्षा को लेकर के संवेदनशीलता दिखाते थे, किंतु लड़कियों के साथ भेदभाव वाली मानसिकता के कारण निश्चित रूप से एक लैंगिक शिक्षा के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो शिक्षा को लेकर के लैंगिक अंतराल बना हुआ था। लैंगिक अंतराल एक बना हुआ था जिसको कम करने के लिए, उस अंतराल को कम करने के लिए, यानी स्त्री शिक्षा और पुरुष शिक्षा, बालक बालिका की शिक्षा के अंतराल को कम करने के उद्देश्य से भी NPEGEL प्रोग्राम चलाया गया। इसके अतिरिक्त समस्त जनपदों की निम्न महिला साक्षरता दर वाली विकासखंड न्याय पंचायत स्तर पर एक विद्यालय को मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में विकसित किया जाने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया था। इसके अतिरिक्त ओपन स्कूल के माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षा हेतु प्रयास किए जाने का उद्देश्य रखा गया था। शाला त्यागी बच्चों, विशेषकर बालिकाओं की, यानी जो विद्यालय बीच में ही छोड़ करके चले जाते थे, खास करके वो बालिकाएं जो ऐसा करती थीं, उनके ग्रीष्मकालीन शिविर के माध्यम से उनकी शिक्षा को मुख्य धारा से पुनः जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा उद्देश्य रखा गया, यानी उनकी शिक्षा को पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं के मूल्यांकन के पश्चात उन्हें चिन्हित कर गणित, अंग्रेजी व विज्ञान आदि विषयों के लिए रेमेडियल कैंप के संचालन करने की व्यवस्था का उद्देश्य भी इसमें रखा गया था, क्योंकि अधिकांश जो ये छात्र थे, खास करके जो रूरल एरिया के इस तरह के छात्र थे, उसमें भी बालिकाएं थीं, वो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान मुख्य रूप से इन विषयों में पिछड़े होने के कारण भी स्कूल छोड़ देते थे, और अतः इन विषयों में उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था का संचालन का भी उद्देश्य रखा गया। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्य अनुभव शिक्षा प्रदान करना, यानी जो भी शिक्षा प्रदान की जाए उसका अनुभव भी उन्हें उनसे फील्ड वर्क भी करा करके उसका कार्य अनुभव भी उन्हें प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा, ये उद्देश्य भी रखा गया। असेवित क्षेत्रों, बस्तियों की शिक्षा से वंचित बालिकाओं को ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया था। इसके अतिरिक्त इसका जो क्षेत्र था इस योजना का, वो यह था कि महिला साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से कम तथा लिंगानुपात के राष्ट्रीय औसत से अधिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड इसके क्षेत्र थे। इसके अतिरिक्त कम से कम 5% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या वाले
तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में 10% से कम साक्षरता दर वाले विकास खंड को इसमें शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त इसके क्षेत्र के अंतर्गत जो चयनित जो शहरी मलिन बस्तियों के लोग थे उनको इसके क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त जो NPEGEL के घटक थे वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रत्येक न्याय पंचायत में आदर्श क्लस्टर विद्यालय इसका एक घटक था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातीय अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के अधिक घनत्व के क्षेत्र में जो स्थित विद्यालय इसके क्षेत्र के अंतर्गत रखे गए थे, इसके घटक के रूप में रखे गए थे। सभी सुविधाओं के उपयोग हेतु क्लस्टर में सभी विद्यालयों तक पहुंच। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007-08 तथा 7,245 विद्यालयों का आदर्श क्लस्टर विद्यालयों के रूप में सुदृढ़ीकरण 2007-08 तक इसका घटक था। NPEGEL योजना के अंतर्गत चयन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों को इस प्रकार से विकसित किया जाना आवश्यक है कि वे बालिका शिक्षा के लिए आदर्श विद्यालय हों। इन मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जैसे नंबर 1, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था। कक्षा 1 से 5 तक की बालिकाओं को में लिखने की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए वर्ष 2005-06 में 8,392 मॉडल क्लस्टर की प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को लकड़ी की चौकी उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों की स्थापना, बालिकाओं में पढ़ने की कुशलता विकसित करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से क्लस्टर विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए। पुस्तकालय की पुस्तकों का क्रय ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से तय किया जाता है। साइकिलों और झूलों की उपलब्धता, बालिकाओं में गत्यात्मक कौशल तथा आत्मविश्वास विकसित करने हेतु प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर विद्यालय में 10 साइकिलें, द्वितीय चरण में प्रत्येक क्लस्टर NPRC लेवल पर विद्यालय में साइकिलें उपलब्ध कराई गई, जिससे विद्यालय के प्रत्येक बालिका में साइकिलिंग कौशल विकसित हो जाए, ऐसा उद्देश्य रखा गया। इसके अतिरिक्त विद्यालय में उत्साही वातावरण के लिए प्रत्येक क्लस्टर विद्यालयों में झूलों के 4 सेट स्थापित किए गए। निःशुल्क यूनिफॉर्म चयनित 680 विकास खंडों तथा शहरी मलिन बस्तियों में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों की बालिकाओं को प्रतिवर्ष यूनिफॉर्म का निःशुल्क वितरण कराया जाता है, जिससे बस्तों की कमी बालिका के विद्यालय में ठहराव में बाधक न हो सके। निःशुल्क बैग वितरण, पूर्व माध्यमिक स्तर की बालिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में गत 2 वर्षों से स्कूल बैग निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। बहुउद्देशीय कक्षों का निर्माण, विद्यालय में संरचनात्मक विकास, आवासीय सुविधाएं, बालिका शौचालय, जल की उपलब्धता, विद्युतीकरण, किचन सुविधा आदि के विकास के लिए ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कराया गया है। इसके अतिरिक्त उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था भी इसके अंतर्गत की गई है। विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी तथा लैंगिक विभेद के कारण प्रायः बालिकाओं के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में कम उपलब्धि स्तर को देखते हुए उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा विद्यालयों में उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें मानक से कम उपलब्धि स्तर वाली बालिकाओं के उपलब्धि स्तर को में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो विद्यालय एवं अध्यापक पुरस्कार की भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई थी सराहनीय कार्य करने वाले लोगों के लिए। वर्ष 2008-09 तक प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष तथा 2009-10 में प्रस्ताव के अनुसार जनपदों में प्रत्येक क्लस्टर के सर्वोत्तम विद्यालय को दिए गए मानकों के अंतर्गत चिन्हीकरण करके उनके